जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। जब भी कोई बच्चा या पेरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या करियर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कोटा शहर का। अनफॉर्चुनेटली इस साल सुसाइड्स काफी हुए हैं और अब लोग इसको सुसाइड कैपिटल के नाम से कहने लगे हैं। एक सर्वे ने बताया कि इस साल लगभग 24 स्टूडेंट्स अपनी जान ले चुके हैं जो यहाँ पर जेई या मेडिकल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए आए थे। मैं कोटा शहर से ही हूँ, बच्चों से लगातार जुड़ी हुई हूँ। मैं देखती हूँ बच्चों को इस शहर में पढ़ाई करते हुए, बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं। मैं आज आपको एक सही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करती हूँ। बच्चा चाहे एक भी सुसाइड क्यों ना करे, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जिसका बच्चा होता है ना उसको पता होता है। पेरेंट्स यहाँ पर कई बार अपनी जमीन बेचकर बच्चे का सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए लेकर आते हैं, इसलिए नहीं कि बच्चा सुसाइड करे। खैर, सबसे पहले हम ये भी जान लें, कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, सुसाइड क्यों हो रहे हैं, क्या मेजर्स ले रहे हैं कोचिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स और हॉस्टल्स। खैर, कोचिंग्स का काम पढ़ाने का है, वो पढ़ा रहे हैं, उसमें टेस्ट भी होंगे, लाखों बच्चा आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लाखों बच्चे बैठते हैं और कुछ एक चंद सेलेक्ट होते हैं, तो टेस्ट आएंगे, टेस्ट में मार्क्स भी कम आएंगे। कोचिंग्स का जो काम करने का है वो अपना काम कर रहे हैं, कर लेंगे और मेजर्स भी ले लेंगे। लेकिन बच्चे को यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इस स्लाइड के अंदर है वो है पेरेंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन भी हॉस्टल्स के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस लगाकर, कोचिंग्स के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस लगाकर, पर ये बहुत टेम्पररी मेजर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स, क्योंकि आप जब बच्चे से बात कर रहे हैं तो क्या आप बात करते वक्त सिर्फ यही एक दो सवाल पूछते हैं कि बेटा खाना खाया, खाना कैसा था। ऊपर उठे इस चीज से, बच्चे से बहुत सारी बातें करें। अगला सवाल जो आप पूछते हैं वो अक्सर ये पूछते हैं टेस्ट में कितने मार्क्स आए, और कम आने पर आपके बच्चे से कहते हैं कि बेटा हम सब कुछ तुम्हारे ऊपर यहाँ पर लगा कर आए, अब तुम ही अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। आप बच्चे को केवल कम्युनिकेट, बात कर रहे हो, बता रहे हो, उसको सुन नहीं रहे हो। कई बार ये पेरेंट्स, क्योंकि क्लास 10th के बाद जब बच्चा 11th और 12th में आते हैं तो 10th तक सब बच्चे जनरल पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन 11th और 12th में एक सब्जेक्ट की तरह से आता है और उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अपने चैलेंज होंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉम्पिटिशन। मैं दोबारा कहती हूँ कि यहाँ पर आप बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ रहे हैं। सक्सेसफुल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और कहीं ना कहीं जीवन में जरूर सक्सेसफुल होंगे। मैं खुद भी IIT में हूं, लेकिन बिल्कुल अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूं और मेरे साथ अनेकों बच्चे, और जो बच्चे सुन रहे हैं मेरे को, आप कमेंट डालिए इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन वाले करियर्स को छोड़कर अनेकों करियर्स में परचम गाड़ रहे हैं। राइट, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू स्टॉप सुसाइड, क्योंकि ये समझ में आ गया है कि ठीक है, तो देखिए पेरेंट्स को जो बातचीत करें, टेस्ट के आप देख रहे हैं इस पिक्चर के, तो टेस्ट के मार्क्स के बाद पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे कि क्या रिजल्ट आएगा। अरे कंपटीशन का रिजल्ट नहीं आया है, कंपटीशन अभी बहुत दूर है, प्रिपरेटरी टेस्ट हो रहा है, उसमें मार्क्स ऊपर नीचे हो गए तो क्या हो गया, क्या हो गया, सोचिए। मतलब बच्चा अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। आपने अपॉर्चुनिटी दी और बच्चे तुम भी, मतलब इतना बिल्कुल घोड़े की तरह सोचने लगे हो क्या कि इसके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पर मैं कोचिंग्स के उन टीचर्स को भी ये बात कहना चाहूंगी जो जाने अनजाने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कह देते हैं कि अगर देखो तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे को सब कुछ लगाकर भेजा है, इतना तुम्हारा खर्चा हो रहा है यहाँ पर, अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर तुमने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया। रॉन्ग, बहुत कुछ है जीवन में अचीव करने के लिए। चैलेंजेस देखना सीख रहे हैं हम यहाँ पर आकर के, जीवन में क्या क्या चैलेंज आते हैं। अब कोटा में आइए, किसी बच्चे के हॉस्टल के रूम में देखिए मोटिवेशनल कोट्स दीवारों पर लिखा हुआ है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स बेस्ट फैसिलिटीज बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को भी अपने बस बेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बच्चा स्टूडेंट से इन्फ्लुएंस हो जाए, दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसा कैसे हो जाए कि बच्चा जिन टीचर से चंद कुछ ही दिन पहले मिला है, अभी 5-6 महीने पहले ही तो कोटा आया होगा बच्चा, 15-16 साल तक पेरेंट्स के साथ रहा, वो सबसे ज्यादा तो बच्चा पेरेंट की सुनता है ना, तो वो रिलेशनशिप बच्चों के साथ डेवलप कीजिए आज से, अभी से, एंड जस्ट कम्युनिकेट एंड टॉक विद देम, टॉक अबाउट वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि मैं अब तक 30-35 हजार बच्चों को डायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प कर चुकी हूँ, तो जब भी करियर में कोई डाउट आए ना, यू कैन कॉल मी। खैर, ये मैं किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं केवल बच्चों को हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। अगर आप सॉर्टेड आउट हैं, क्लियर है आपको क्या करना है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, देन देयर इज नो नीड टू कॉल मी। लेकिन अगर करियर में डाउट आ रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। खैर, मैं हमेशा कहती हूँ
that everybody has a right to say I big wonder. सुसाइड के अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जीवन में तरक्की करने के लिए. प्लीज डोंट, आई मीन जस्ट डोंट लूज योर लाइफ सच अ थिंग. Umpteen competitions. I trust all of you. आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो. जय हिंद.